हम अपना टॉपिक भारत का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे थे। तो उस मध्यकालीन इतिहास के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत। ये रिकॉर्डेड वीडियो है और इसमें हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था कि किन किन वंशों ने इस पर शासन किया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन कौन से शासकों ने शासन किया था, ठीक है ना। तो पहले मैंने बताया गुलाम वंश था। कौन सा वंश था? गुलाम वंश। और फिर आता है खिलजी वंश। फिर क्या आता है? खिलजी वंश। और उसके बाद आता है सेद वंश। कौन सा वंश? सेद वंश। और उसके बाद आता है खिलजी के बाद आएगा तुगलक, और तुगलक के बाद सेद, और सेद के बाद आ जाएगा अपना लोदी वंश, जो इब्राहिम लोदी, वो 1526 और बाबर के बीच में युद्ध होगा तो इब्राहिम लोदी वंश ही नष्ट हो जाएगा। तो इसमें हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। कौन सा सल्तनत पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। चलो अब हम पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एक और वंश आता है। उस वंश का नाम आता है गुलाम वंश। कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश। अब देखो हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। देखो हम क्या करेंगे कि गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस गुलाम वंश की बात है तो मैं बता देता हूँ कि गुलाम वंश के अंदर हम पहला का पहला पढ़ेंगे। अगर आपको पूछे कि गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से कब है, तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड है 1206 से 1290 तक। अगर आपको इसका टाइम पीरियड कालक्रम पूछे, क्या पूछे? कालक्रम। अगर आपको कालक्रम पूछे तो 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन किया था। वो किस वंश ने किया था? गुलाम वंश ने किया था। जो दिल्ली सल्तनत थी, उस दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक जो शासन किया था वो किसने किया था? गुलाम वंशों ने किया था। गुलाम वंश थे, ठीक है ना। अब इसी के अंदर हम पहला ही पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं कौन? बताओ। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? भाई गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके बारे में पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है क्या नहीं है। चलो सबसे पहला ही पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया था। अगर आपको पूछ ले कि कुतुबुद्दीन ऐबक, अगर इस नॉर्मल जानकारी रखनी चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1206 से 1210 तक था। कितने तक? 1206 से शुरुआत है और 1210 तक किसने शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आप कहोगे सर जी इस ऐबक का अर्थ क्या होता है? इस ऐबक का अर्थ बताना है तो कोई बताएगा ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा के समान दिखने वाला, चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ पूछे तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। दिख रहा ना? ऐबक का मतलब होता है कि चंद्रमा का देवता। किसका देवता? चंद्रमा का देवता। किसका देवता? चंद्रमा का देवता। अब चंद्रमा का देवता यानी कि ऐबक का अर्थ होता है, मीनिंग होता है, शब्द अर्थ होता है कि क्या होता है ऐबक, क्या नहीं होता है। उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ऐबक के बारे में जानकारियाँ, ठीक है। पहले हमें ये जानकारी मिलती है, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बहुत धैर्य से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ऐबक जो था किसका गुलाम था। अगर आपको पूछ ले कि ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जैसे सबुकतगीन बताया था मैंने उस टाइम, तो उसके कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का था। किसका था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। पहला प्रश्न, पहली चीज़ मैंने बताई कि कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का। समझ आई इतनी बात? अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से लेकर आया मोहम्मद गौरी? आपने एक नाम सुना है निशानपुर। कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ ध्यान से कि आपने एक नाम सुना है
निशानपुर नहीं सुना तो मैं सुना देता हूँ, नया नाम है निशानपुर, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। निशानपुर में गुलामों का बाज़ार लगता है। एक कहानी बताता हूँ कि निशानपुर में क्या लगता है, गुलामों का बाज़ार लगता है। कहाँ पर? निशानपुर। अभी नहीं लगता है, पहले की बात है, लगता था, आई मीन से था, पास्ट की बात हो रही है ना। निशानपुर में क्या लगता था? गुलामों का बाज़ार। क्या लगता था? गुलामों का बाज़ार। और इसी गुलामों के बाज़ार से किसे ख़रीदा गया? ऐबक को ख़रीदा गया। ऐबक को ख़रीदा गया। समझ गए कि भाई निशानपुर में गुलामों का बाज़ार लगता था और वहाँ मोहम्मद गौरी गया हुआ था, और वहाँ पर निशानपुर में गुलामों का बाज़ार लगता है और वहाँ पर ऐबक को ख़रीदा है। किसको ख़रीदा है? ऐबक को ख़रीदा है। ठीक है। ऐबक का अन्य नाम क्या था? कुरान खां भी था। क्या नाम था? कुरान खां भी। अगर आपको पूछ ले कि ऐबक को था, इसका अन्य नाम क्या था? अन्य नाम, ऐबक का अन्य नाम, ये बात समझ आई कि निशानपुर वाला मामला समझ आ गया सर? असल इसका अन्य नाम था कुरान खां था। अगर आपको पूछ ले कि इसका अन्य नाम क्या था, अदर नेम की बात है, तो कुरान खां। क्या था? कुरान खां। कई बार पूछ लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम क्या था? इसी को लाख बख्श की उपाधि देंगे। क्या कहेंगे? लाख बख्श कहेंगे। लाख बख्श, इसी को कहते हैं लाख बख्श कहते हैं। क्या कहते हैं? लाख बख्श भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भी आ सकता है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। किसको दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है लाख बख्श की है। इसके अन्य क्या क्या नाम है? तो एक लाख बख्श भी कहते हैं, एक हातिम भी कहते हैं, एक कुरान खां भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके नाम हो गए। अदरवाइज चलो ये सही है। तो इनको क्या क्या कहते हैं? कुरान खां कहते हैं, लाख बख्श कहते हैं, हातिम का हातिम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हातिम। ये मैं अलग से लिखाऊंगा, जब आपको पढ़ा दूंगा तो इसके अन्य नाम में मैं लिख देता हूँ। हातिम भी बोलते हैं, और हातिम के अलावा क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते हैं। क्या कहते हैं? लाख बख्श भी कहते हैं। है ये दान लाखों रुपए दान में देता था, इसलिए इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई। ऐसा इतिहास में वर्णन मिलता है हमें। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, ऐबक का मतलब पढ़ा, छोटी छोटी बेसिक जानकारी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। उसके बारे में मैंने पढ़ाया कि ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। किसका देवता? चंद्रमा का देवता। फिर मैंने बताया कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था और निशानपुर में गुलामों का बाज़ार लग रहा था, और वहाँ से ऐबक को ख़रीदा गया। फिर अदर नेम की बात करें तो कुरान खां, हातिम, लाख बख्श सभी इसी को ही बोले जाते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस ऐबक ने क्या किया कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। किसकी उपाधि धारण नहीं की थी? सुल्तान की उपाधि धारण। सुल्तान, देखो यहाँ लिख देता हूँ, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। देखो प्रश्न बन सकता है कि सुल्तान की उपाधि धारण किसने नहीं की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं की थी। वैसे भी रजिया सुल्तान वगैरह सब कुछ आगे आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। इसके बारे में ये ध्यान रखना कि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंशी पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश में ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऐबक का मतलब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो आगे क्या जानकारी मिलती है वो पढ़ते हैं हम। सिक्के नहीं चलवाए थे इसने, उपाधि किस क्या क्या काम नहीं किया। नोट वर्किंग में बात करें तो इसने नोट वर्किंग के अगर पूछे तो क्या नहीं किया? इसने एक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। किसकी उपाधि धारण नहीं की थी? सुल्तान की। सिक्के नहीं चलवाए थे। क्या नहीं चलवाए थे? सिक्के, कॉइन्स, सिक्के नहीं चलवाए थे, मतलब सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी और सिक्के भी चलवाए नहीं थे। ये बात आपको बता रहा था मैं। ठीक है। तो ऐबक ने क्या क्या काम नहीं किया था? क्या नहीं किया? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। जो सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली सल्तनत के राजाओं की सबसे महत्वपूर्ण उपाधि कौन सी थी? दिल्ली सुल्तान ही थी। भाई अगर आपको पूछे कि गुलाम वंश के अंदर या दिल्ली सल्तनत के अंदर पूछे तो अगर आप सबसे महत्वपूर्ण उपाधि कौन सी थी? सुल्तान की। सुल्तान की उपाधि इसने धारण ही नहीं की थी, ऐबक ही लगा दिया था। है चंद्रमा का देवता बता दिया इन्हें खुद का वो कि मैं खुद ही क्या हूँ? चंद्रमा का देवता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे एक और बात आती है इसमें, गवर्नर इसका कौन था? इसका गवर्नर था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जो था और विक्रमशिला उसको नष्ट किया था। अगर आपको पूछे कि इसका गवर्नर कौन था, इसका एक गवर्नर था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला को नष्ट किया था, मतलब नष्ट किया था। अगर इसके गवर्नर की बात करें तो इसका गवर्नर आता है बख्तियार खिलजी, ये नाम मिलता है। क्या मिलता है कि भाई बख्तियार खिलजी था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना है कि उस टाइम सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय चर्चा में था। उस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला, दो कॉलेज थे उस टाइम के। क्या थे? कॉलेज बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? कॉलेज। एक मिनट सही कर देता हूँ थोड़ा सा। उस टाइम के दो कॉलेज थे। क्या थे? कॉलेज। तो इस कॉलेज तो थे कौन कौन से, किसको नष्ट किया? एक था नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों को क्या किया? नष्ट किया, तोड़ दिया, नष्ट भ्रष्ट करके छोड़ दिया इसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला को। ये बात आपको आती है कि मैंने ये बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सुल्तान के उपाधि धारण नहीं की थी। दूसरा काम क्या नहीं किया? इसने सिक्के नहीं चलवाए थे। क्या नहीं चलवाए थे? सिक्के, कॉइन्स बोलते हैं। और फिर उसका गवर्नर कौन था? तो गवर्नर की बात करें तो इसका बख्तियार खिलजी था। इस बख्तियार खिलजी ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। ये नाम प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रश्न यहाँ से ऐसा पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सबसे पहले या गुलाम वंश के अंदर नष्ट किसने किया था? उस गवर्नर का नाम पूछ सकते हैं, बख्तियार खिलजी। क्या पूछ सकते हैं? बख्तियार खिलजी। तो ये प्रश्न बन सकता है सीधा आपका कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अजमेर। क्या पढ़ते हैं? अजमेर। ये बहुत एक में यहाँ अजमेर पढ़ रहे हैं यहाँ। क्या अब इस टाइम अजमेर क्यों आ रहा है? आप सोचोगे सर अजमेर अब 1200 में अजमेर, तो आपने एक नाम सुना था अजमेर के अंदर जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, या 2.5 दिन का झोंपड़ा है, 2.5 दिन का बोल सकते हो, 2.5 दिन का बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। उस 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में ये बात मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ कौन था? विशलदेव ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विशलदेव कह दो, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ फॉर, या इसका नाम मिलता है विशलदेव। इस विशलदेव जी ने यहाँ पर एक पाठशाला बनाई, स्कूल बनाया, कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्कूल। उस स्कूल का नाम था, क्या नाम था? संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं, संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? संस्कृत पाठशाला। संस्कृत एक पाठशाला खोली, बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया। एक पाठशाला की स्थापना की। किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने। अब जब अजमेर है तो अजमेर कुतुबुद्दीन ऐबक, पता है, इसके नज़दीक है अजमेर, और यहाँ का शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। उस समय विशलदेव, और विशलदेव संस्कृत पाठशाला बनाई। उस संस्कृत पाठशाला को तोड़वाया और वहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा या 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। इस संस्कृत पाठशाला के स्थान पर, इसके स्थान पर क्या बनाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बनाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब यह तो सभी को पता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये झोंपड़ा है 2.5 दिन का, ठीक है ना। लेकिन एक और चीज़ समझ में आया कि 2.5 दिन का झोंपड़ा तो है, लेकिन यहाँ एक और भी चीज़ मेला भरा जाता है। 2.5 दिन का उर्स भरा जाता है, जो पंजाब शाह का होता है, और यहीं पर 2.5 दिन का उर्स भरा जाता है। क्या भरा जाता है? 2.5 दिन का उर्स। किसका लगता है? तो पंजाब शाह का लगता है। यहाँ पर किसका लगता है? पंजाब शाह। ये नाम